Assalamualaikum and welcome to another virtual lesson of chemistry for class 9. Today we are going to discuss our model question paper. What is model question paper? किस तरह से model question paper आया है? उससे पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि what is the distribution, marks distribution of your subject. केमिस्ट्री के पास केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. एक होता है थ्योरी एंड अदर इज प्रैक्टिकल. राइट. अच्छा, थ्योरी जो है वो आपके कितने मार्क्स की है? थ्योरी आपकी टोटल 60 मार्क्स की है एंड प्रैक्टिकल इज अबाउट 15 मार्क्स. तो ओवरऑल ये दोनों मार्क्स मिलके कितने बन जाते हैं? 75 मार्क्स. दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. थ्योरी में जो है वह आपके पास 60 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में यू हैव 15 मार्क्स. सो ओवरऑल मार्क्स इज 75. अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि केमिस्ट्री के साथ ही ये क्यों हुआ कि 75 मार्क्स का पेपर हो गया? बहुत से पेपर आपके 85 के भी हैं, कुछ 100 मार्क्स के भी हैं. तो कुछ इस हिसाब से अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री आपके पास अब 9 के साथ साथ मैट्रिक में भी पढ़ी जा रही है. सो 9 में आपके चैप्टर नंबर 1 टिल चैप्टर नंबर 10 इंक्लूडेड है और आफ्टर दैट जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आपके मैट्रिक में इंक्लूड हैं. सो यहाँ पर जो बात चल रही है वो इस हिसाब से चल रही है कि 1 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर्स हैं नाउ अ डेज यानी आजकल के दौर में इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है हमारा उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो रिड्यूस सिलेबस पर हम गए हैं. यानी उन चैप्टर्स के भी रिड्यूस टॉपिक हमें दे दिए गए हैं जिनको हमने स्टडी करना है और उसी के हिसाब से हमें प्रिपेयर होना है इस साल के एग्ज़ाम्स के लिए. So now we are moved towards the model paper. अब मॉडल पेपर में क्या है? मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो मॉडल क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री अगर हम देखें तो ये कंप्राइज है 3 सेक्शंस में, डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. अब सेक्शन ए में क्या चीज़ है, सेक्शन बी में क्या है और सेक्शन सी में क्या है? सो सेक्शन ए जो है वो आपके एमसीक्यूज हैं, सेक्शन बी आपके शॉर्ट आंसर्स हैं एंड सेक्शन सी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं. यानी आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की थ्योरी को भी फर्दर उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड दोज पार्ट्स आर एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स. एमसीक्यूज इज अबाउट 30 मार्क्स. ये कितने मार्क्स के हैं? 30 मार्क्स. इसके बाद शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स हैं. पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए जो 30 मार्क्स का हमारे पास मौजूद है और उसके लिए हमारे पास कितने एमसीक्यूज होंगे, किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है उसको हम फर्दर देख लेते हैं. यहाँ पर अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपके पास 30 एमसीक्यूज हैं. कितने एमसीक्यूज हैं? 30 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यूज जो है वो 1 मार्क का है. ठीक है, 1 मार्क के हिसाब से है. अब इसमें जब मॉडल पेपर आप लोग के पास तो ऑफ कोर्स ग्रुप्स में पहले ही चला गया था, आप लोग को भेज दिया गया था. अब उस मॉडल पेपर के दौरान उस मॉडल पेपर में क्या चीज़ है, उसमें आपके पास 1 से 2, 3 इस तरह से सो ऑन 30 तक एमसीक्यूज मौजूद हैं. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है कि ये जो एमसीक्यूज मौजूद हैं आपके पास, इन एमसीक्यूज में आपके पास जो ऑप्शंस गिवन हैं वो स्टैटिक फॉर्म में दिए हुए हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द symbol
of potassium is Na, Pb, K and Cl। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, और यह ऑप्शन आपको दिया हुआ है नंबर 5 पे। ठीक, एग्जाम्पल दे रही हूँ। नंबर 5 पे आपके पास ये MCQs है और उसके पास आपके 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। अब ऑफ कोर्स यू नो कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर K है। पोटेशियम को सिंबल जो है वो K होता है। अब इस K को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में, उसका एक तरीका है। उसका क्या तरीका है कि कभी भी आप डायरेक्टली नंबर 4 लिख के और स्टैरिक बनाएंगे तो कौन सा स्टैरिक है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो उसके लिए आपके पास नोट लिखा हुआ है कि राइट द करेक्ट आंसर, यानी इसका नंबर 5 का आप स्टैरिक नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपका सीक्वेंस अगर आपको कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है तो आपका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज कैसे हो सकता है इसके हिसाब से चेंज हो सकता है। यानी आप पहले 5 का दे दें, फिर आप 6 का दे रहे हैं, फिर आप 1 का दे रहे हैं, ये सीक्वेंस तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी नंबरिंग इसमें अलॉट नहीं कर सकते। नंबर्स वही चलेंगे जो यहाँ पर गिवन होंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक पॉइंट है जिसको स्टूडेंट्स जो हैं वो चेक नहीं करते हैं और अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं, जबकि आंसर सही होते हैं। बट क्या एक नेग्लिजेंसी के एक इंस्ट्रक्शन आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ा और एक नेग्लिजेंसी से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो उस डिडक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आप प्रॉपर नंबर लिखेंगे और प्रॉपर नंबर के बाद आप उसका जो भी आंसर है वो लिखेंगे डायरेक्टली। उसमें कोई अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जो स्टैरिक इन्होंने दिया हुआ है ABC भी करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ABC पे भी नहीं जाएंगे, आप उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ है जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं और जिससे नंबर्स भी उनके डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक जिसे कहा जाए कि बहुत ही ईजीएस्ट वे है आपके नंबर्स गेन करने का MCQs, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस दिए हुए होते हैं और आपको उसमें से सिर्फ आंसर को करेक्ट आंसर को लेना होता है एंड देन यू पुट द आंसर देयर इन योर आंसर कॉपी। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो सेक्शन ए में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। क्या इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले तो यही इंस्ट्रक्शन है कि आप कॉपी डाउन नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को कॉपी डाउन नहीं करना है, सिर्फ नंबर करेक्ट नंबर लिखकर उसका आंसर लिखना है। उस आंसर का भी नंबर या पॉइंट या कोई ABCD नहीं लिखना है, उसका आंसर लिखना है कि क्या आंसर क्या है उसका। ठीक है, तो ये है सेक्शन ए। अच्छा, इसमें जो आपके चैप्टर्स इंक्लूड है ऑफ कोर्स 1 till 10 चैप्टर्स ही इंक्लूड हैं फ्रॉम योर बुक 1 till 10 चैप्टर्स। और ये जो चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं इसको आप बहुत इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी रिड्यूस टॉपिक हैं आपके पास। उन्हीं टॉपिक्स की तैयारी कीजिएगा, उससे ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना प्रॉब्लम में आज हो सकती है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ है, कैसे लर्न करेंगे, क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस हमारा मौजूद है उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। उसको किस तरह से डिफाइन करना है अभी हम देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेक्शन बी में हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं। ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द MCQs, तो MCQs जो हैं वो हम सेक्शन ए में कवर कर चुके हैं। नाउ सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक के क्वेश्चन है, मीन्स टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 9 है। और सेक्शन बी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये शॉर्ट आंसर्स होंगे। राइट, अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्रॉम 9 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट 6 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। मीन्स 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स का है, 6 3 = 18। तो शॉर्ट आंसर्स वाला जो आपका सेक्शन बी है वो 18 मार्क्स पे है।
ठीक है, 18 मार्क्स इसके होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। अब इस जो सेक्शन है इसमें कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, क्या क्या आएगा। ऑफ कोर्स आपकी बुक में जो 10 चैप्टर्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर 10 वो सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं, बट उसमें से जितनी डेफिनेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बैलेंस इक्वेशन है, ये सब इसमें इंक्लूड है। मींस न्यूमेरिकल्स, बैलेंस इक्वेशन, इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह जो है आपके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी एक एलिमेंट में, वो भी इंक्लूड है। मींस के सारे न्यूमेरिकल्स, बैलेंसिंग इक्वेशन के साथ साथ डेफिनेशंस, मोस्टली डेफिनेशंस जो है वो आपके चैप्टर 1 और 2 में मौजूद हैं, जो आपके इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। तो डेफिनेशंस भी इसमें इंक्लूड है। तो टोटल जो है इसमें आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और 6 क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। तो टोटल आपका जो ये यूनिट है, ये सेक्शन है, ये 18 मार्क्स पे जा रहा है। अब एमसीक्यूज़ आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे जो 30 मार्क्स के थे। 30 में हम 18 को ऐड करेंगे, देन हमारे पास सेक्शन सी आता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अब सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग आंसर्स हैं, और ये क्वेश्चंस, ये जो यूनिट है ये 12 मार्क्स इसके हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 मीन्स 4 क्वेश्चंस होंगे, और 4 में से आपको कितने अटैम्प्ट करने होंगे, ओनली 2, राइट। 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से अटैम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपको 4 गिवन होंगे, यानी 2 की चॉइस है आपके पास। अब लॉन्ग में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं इसमें, इसके साथ साथ हमारे पास इसमें लॉज आ सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, एसिड बेस वाले चैप्टर जो आपका है उसकी। बट यहाँ पर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर होगा, वो 6 मार्क का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना पड़ेगा आपको, राइट। 6 मार्क्स हैं तो 2 अगर हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 6 × 2 = 12, तो 12 मार्क्स आपके ये हो गए। तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 30 सेक्शन ए, 18 सेक्शन बी एंड 12 सेक्शन सी। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 60 मार्क्स। तो आपका जो मॉडल पेपर गिवन है आपको वो 60 मार्क्स पे डिपेंड करता है। एंड जो मेजर और मेन थिंग है कि टाइम कितना होगा, तो आपको जो टाइम दिया हुआ है वो है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे आपके पास हैं और उन 2 आवर्स में आपको ये पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट उस वक्त किया जा सकता है जब आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो, तो प्रिपरेशन रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से की जानी चाहिए ताकि आपकी ईच एंड एवरीथिंग कवर हो सके। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर जो हैं वो चैप्टर 5 के बाद से, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाले चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं सेक्शन सी में, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस ईजिली बन सकते हैं। जबकि स्टार्ट के जो चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं, जिनमें बैलेंसिंग इक्वेशन भी मौजूद है, जिनमें मोस्टली डेफिनेशंस भी मौजूद हैं, वो चैप्टर्स आपके सेक्शन बी में कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मॉडल पेपर आज हमने डिस्कस किया है, एक जनरल चीज़ें देखी हैं उसमें, और कुछ मेन चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसको आपने फॉलो करते हुए ही पेपर अटैम्प्ट करना है, और वो करेंगे तो आप आराम से अपने मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।